नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन उत्सव को कहाँ आयोजित किया गया? ए शिमला, बी लेह, सी गुलमर्ग, डी कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज गुलमर्ग। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, आपने इसका नाम सुना होगा, यहाँ पर हाल ही में शीतकालीन उत्सव आयोजित किया गया है। इसे जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा 4 मार्च को आयोजित किया गया है। ये लगभग 6 माह तक चलेगा। आप और भी इसकी फोटोज देख सकते हैं, क्या है ये आयोजन, क्यों किया जा रहा है। ऑब्वियसली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और भी जानकारी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि इतनी जानकारी मेरे हिसाब से पर्याप्त होगी। अगला प्रश्न है, इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए बेंगलुरु, बी अमृतसर, सी ढाका, डी काठमांडू। एंड द राइट आंसर इज ढाका। तो हाल ही में ढाका में स्टडी इन इंडिया मीट प्रोग्राम है। वहाँ पर क्वेश्चन में मीट इंडिया लिखा था, लेकिन स्टडी इन इंडिया मीट प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा। स्टडी इन इंडिया ये प्रोग्राम है, ये मेड इन इंडिया टाइप का ही। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप भारत आकर पढ़ाई करें और अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं उनको। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2018 में ही शुरू की गई परियोजना है। इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके आयोजन के बारे में ना भी पढ़ें तो भी इस परियोजना के बारे में अवश्य पढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कवच कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया? ए रेल मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी भारी उद्योग मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज रेल मंत्रालय। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच कार्यक्रम को शुरू किया है। ये दुर्घटना से बचने के लिए स्वचालित रूप से ट्रेन को रोक देता है। ये एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टाइप का एक, मतलब ऐसा ही है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन ये ऑटोमेटिक रुक जाता है जब भी कोई दुर्घटना होती है। आप और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी अनुराग सिंह ठाकुर, सी पुरुषोत्तम रूपाला, डी हेमंत सोरेन। एंड द राइट आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा कार्यक्रम को शुरू किया है। इसे मत्स्य विभाग, तटरक्षक बल, मत्स्य सर्वेक्षण एवं गुजरात समुद्री बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। आप इसके बारे में अवश्य पढ़िए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे। इन सभी आप संस्थानों के नाम भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में CSC ग्रामीण ई स्टोर के साथ किसने साझेदारी की? ए टाटा मोटर्स, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सी किया मोटर्स, डी मारुति सुजुकी। एंड द राइट आंसर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने CSC ग्रामीण ई स्टोर के साथ साझेदारी की है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा भी है। इससे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो अपने वाहनों की पूछताछ में CSC मदद करेगा, उसकी यही साझेदारी है। आप और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त होगी और ये मैं इंपॉर्टेंट भी कहूँगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छाग्रह कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? ए संस्कृति मंत्रालय, बी आवास और शहरी मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय। एंड द राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने स्वच्छाग्रह कार्यक्रम को आयोजित किया है। देखिए, लेकिन आप लोग, यदि आप लोगों को लग रहा होगा इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपने सुना हो संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय, तीनों ने इसे मिलकर किया है। गृह मंत्रालय नहीं है। एक्चुअल में वो कर देना था कि ऑल ऑफ अबव, लेकिन वो नहीं किया। आपने तीनों में से कोई भी चुना होगा तो सही माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंडियन होटल कंपनी के साथ किसने साझेदारी की? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी WHO, डी UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड द राइट आंसर इज यूनेस्को। तो हाल ही में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। आप सभी को पता है यूनेस्को का क्या काम है, इसका फुल फॉर्म यदि आप देख लेंगे तो लगभग हर ही क्षेत्र का विकास करना ही यूनेस्को का काम है। और ये संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को और भी बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी की गई है। जो भी होटल इसके अंडर में आते हैं वो इसमें मदद करेंगे।
अगला प्रश्न है एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया? ए अश्विनी वैष्णव, बी निर्मला सीतारमण, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। इसका विषय वस्तु यानी कि थीम है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा और जनरेशन को GEN लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अगला प्रश्न है टाटा IPL 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है? ए रुपे, बी पेटीएम, सी फोन पे, डी अपग्रेड। एंड द राइट आंसर इज रुपे। तो हाल ही में टाटा IPL का 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर रुपे बना है। टाटा तो रहेगा ही लेकिन रुपे भी इसका आधिकारिक स्पॉन्सर बना है। आप लोग हालांकि समझ ही गए होंगे इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रुपे के जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनते हैं ये सब NPCI ही चलाता है, रुपे कंपनी को। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।